हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम नमो नमो निरंजनम नमस्कारं गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवां प्रणामां पारांगता। परा ब्रह्म परा परसो मम देव निरंजनम निर्मलं तस्य श्री गुरुदेव वंदनम्। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम दीनबंधु दीनानाथ के चरणों में प्रणाम करते हैं। यहाँ के सभी स्थानीय दिव्य शक्तियाँ जो इस मंदिर में विराजमान है उनके चरणों में बार बार वंदन करते हैं और अपने दाऊ दादा और रेवती मैया के चरणों में झुक झुक के प्रणाम करते हैं, क्योंकि दाऊ जी तो मेरे घर के हैं। तत्पश्चात दूर दराज तक आवाज सुनने वाले सभी प्यारे प्यारे भक्तों का भी अभिनंदन करते हैं। यथाशीघ्र पांडाल इस दिव्य मंदिर पर आने की कृपा करें और भागवत कथा का आयोजन और यहाँ हो रहा है, उसका शुभारंभ है। आज तृतीय दिवस है। बड़ी सुंदर कथा आप श्रवण करेंगे, किस तरह से और सृष्टि का विस्तार होता है और भगवान की प्राप्ति के लिए कोई उम्र नहीं, कोई जाति नहीं, कोई वैभव नहीं। मेरे दीनाबंधु दीनानाथ न जाने किस बात पे अधीर जाते हैं, तो किस तरह से एक 5 साल के बच्चे ने भगवान की कृपा प्राप्त करी, वो कथा सुनेंगे। और आज भगवान भक्तों के लिए भिखारी बन कर के आ रहे हैं और आज ही की पावन कथा में आप भगवान शिव, माँ जगत माँ भवानी पार्वती का पाणिग्रहण संस्कार, किस तरह से उनका मिलन हुआ, धर्म के लिए, भक्तों के लिए और देवताओं को धैर्य देने के लिए, देवताओं को और सुख देने के लिए भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती कैसे परिणय सूत्र में बंधे, बहुत सुंदर झांकी और कथा श्रवण करेंगे। इसलिए शीघ्र मंदिर पर चले आओ, क्योंकि विद्वान जन यही कहते हैं, बस टाइम लॉस्ट कैन नॉट बी रिगेन्ड। जो समय निकल जाता है वो वापस नहीं आता, इसलिए समय को पहचानते हैं, समय के अनुसार जो अनुसरण करते हैं वही सच्चे विद्वान कहलाए जाते हैं। आइए, आज तृतीय दिवस की पावन कथा में प्रवेश करने से पहले 2 शब्द भगवान के लिए कहना चाहेंगे। तत्पश्चात आज की तृतीय दिवस की पावन बेला में प्रवेश होगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जसो जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहो मोहि हरौ कलेश विकार। हे रामदूत पवन पुत्र, तुम्हारी महिमा जितनी गाई जाए उतनी कम है। आप तो आप ही हैं नाथ, हम ही हैं, और आप से सब विद नाथ कमई हैं। प्रार्थना है यही, ठीक है चलन दो, ऐसे वीडियो बनेगी उससे, ऑडियो बनेगी इससे। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, हे पवन पुत्र प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी,
मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए, मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए। कवन सकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम नाही। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए, मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए, मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए। शिव शिवा का दर्शन करा के मुझे, शिव शिवा का दर्शन करा के मुझे, मेरे सपने को साकार कर दीजिए, मेरे सपने को साकार कर दीजिए, मेरे सपने को साकार कर दीजिए। आप गुरु हैं, जब तक जीवन में गुरु नहीं आता तब तक भगवान का मिलन असंभव है। और गुरु रूप में आप आओगे तो मेरा इष्ट मुझे मिल जाएगा। शिव शिवा का दर्शन करा के मुझे, मेरे सपने को साकार कर दीजिए, मेरे सपने को साकार कर दीजिए, मेरे सपने को साकार कर दीजिए, मेरे सपने को साकार कर दीजिए। दुख देते मुझे मेरे ही पाप हैं, मेरे मन में ही क्या जानते आप हैं, मेरे मन में है क्या जानते आप हैं, मेरे मन में है क्या जानते आप हैं। आप हर रूप सो करके कृपा, आप हर रूप हो सो करके कृपा, मेरी चिंता को आप हर लीजिए, मेरी चिंता को आप हर लीजिए, मेरी चिंता को आप हर लीजिए। देखें, जब गाय करे तब थोड़ी आवाज बढ़ा दिया कर, और जब बोले तब डाउन कर ले, क्योंकि जब गाते हैं तो सारा इंस्ट्रूमेंट बजता है तो सिस्टम दब जाता है, आवाज दब जाती है। ठीक है ना, ये तरीका, ये ध्यान रख। ठीक है। मैं भावुक हूँ पर नहीं भक्त हूँ, इस कारण विषयों में आसक्त हूँ, इस कारण विषयों में आसक्त हूँ, इस कारण विषयों में आसक्त हूँ। वासना मुक्त करके मेरे मन को, है ना, वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु मेरे भोले की भक्ति से भर दीजिए, मेरे भोले की भक्ति से भर दीजिए, मेरे भोले की भक्ति से भर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए।
शिव शिवा का दर्शन करा के मुझे, शिव शिवा का दर्शन करा के मुझे मेरे सपने को साकार कर दीजिए, मेरे सपने को साकार कर दीजिए, मेरे सपने को साकार कर दीजिए। जय भोले। और देवा क्या चाहता हूं, तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो, नो टेंशन। क्यों? तन निरोगी रहेगा तो तेरा भजन करूंगा, और धन रहेगा तो फिर चिंता नहीं रहेगी। इसीलिए प्रभु तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो, मन भजन में रहे, दुख द्वंद दूर हो, मन भजन में रहे, दुख द्वंद दूर हो, मन भजन में रहे, दुख द्वंद दूर हो, मन भजन में रहे, द्वंद दुख दूर हो, और कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, फर्ज निभता रहे, ऐसा वर दीजिए, ओ फर्ज निभता रहे, ऐसा वर दीजिए, फर्ज निभता रहे, ऐसा वर दीजिए। हे देवा और एक चीज और चाहता हूं, मैं कथा भी कहूं तुम्हें रिझाता रहूं, संसार वाले रिझे या न रिझे नो टेंशन, लेकिन तू रिझाए बस, मैं तुझे ही रिझाने के लिए कहता हूं कथा। मैं कथा भी कहूं तुम्हें रिझाता रहूं, मैं शरण में रहूं गुण गाता रहूं, मैं शरण में रहूं गुण गाता रहूं। कहे चेतन ये चेतन की दृष्टि को प्रभु, कहे चेतन ये चेतन की दृष्टि प्रभु, मेरे मन में आप भर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए, मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए, मेरे सिर पे भी अब हाथ धर दीजिए। शिव सेवा का दर्शन करा दो मुझे, शिव सेवा का दर्शन करा दो मुझे, मेरे सपने को साकार कर दीजिए, मेरे सपने को साकार कर दीजिए, कर दीजिए, को साकार कर दीजिए, मेरे सपने 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 को साकार कर दीजिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। मेरी प्रार्थना पे प्रभु जरा ध्यान देना। आइए आज तृतीय दिवस की पावन कथा में प्रवेश कर रहे हैं। कल की बड़ी सुंदर कथा आपने सुनी, महाभारत का युद्ध हुआ, युद्ध में सब खत्म हुआ, अंत में पांडव द्रौपदी सहित हिमालय पर्वत पर चले गए
और राजा परीक्षित बने। परीक्षित को श्राप लगा कलयुग के प्रभाव से, और राजा परीक्षित सब कुछ छोड़ करके सुखताल में श्री हरिहर गंगा के किनारे आकर के बैठ गए। सब कुछ सुख वैभव जब अच्छा नहीं लगता है जब प्राणों पर नौबत आती है। सब कुछ छोड़ दिया, अब एक ही चिंता है, पता नहीं मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरी सदगति कैसे होगी, मेरी परमात्मा से भेंट कैसे होगी। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ज्ञानी आ रहे हैं। जो सुनता है कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है, धर्मात्मा राजा की अधोगति हो जाएगी, तो अपने अपने उपाय, अपने अपने साधन नियम बता रहे हैं, लेकिन कोई नियम इतना जल्दी कारगर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक पल का भरोसा नहीं है। तो कहते हैं कि वहां सुखदेव महाराज का आगमन हुआ। कुछ विद्वान कहते हैं कि सुखदेव अपनी समाधि तोड़ करके राजा परीक्षित का उद्धार करने के लिए आते हैं। कुछ संत ये भी कहते नहीं, सबसे परम ज्ञानी परम कल्याणकारी तो शिव हैं, शिव ने ही अमृत प्रदान करने वाली कथा सुनाई और सुखदेव ने सुनी तोता रूप में, तो वही भगवान शिव ही सुखदेव का रूप धारण करके आए हैं। कुछ संत कहते हैं नहीं, सबसे पहले गर्भ में जिसकी जाकर के रक्षा की मेरे गोविंद ने दर्शन दिया परीक्षित को, तो वो सोच रहे कि मेरे भक्त का और कैसे पतन हो जाएगा अधोगति में। जिसने भगवान का दर्शन किया हो अधोगति में कैसे जाएगा। तो स्वयं मेरे गोविंद ही यहाँ सुखदेव का रूप धारण करके आए। अलग अलग लोगों के विचार हैं, अलग अलग मत हैं, लेकिन जो भी आए हैं वो सुखदेव जी के रूप में ही आए हैं। आ गए, 16 वर्ष की आयु है। जिस नगर से, जिस गली से निकलते छोटे छोटे बच्चे उपहास करते, नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। कोई मिट्टी फेंकता है, कोई धूल फेंकता है, कोई कीचड़ डाल देता है, कोई फूल बरसाता है, लेकिन जब धूल सिर पे पड़ती है तो भी कोई दुख नहीं है, और फूल जब सिर पे चढ़ा जाते तो भी कोई खुशी नहीं है। ऐसे होते हैं संत, जितेंद्रिय संत और मुमुक्ष संत की पहचान यही है। सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय जस्नेवम पापम वापस्यसि। यही कहा भगवान ने, हे अर्जुन, जीव का केवल कर्म करना है, फल तो मेरे अधीन है, इसलिए तुमको कर्म करना चाहिए। और कर्म के साथ यदि मेरी प्राप्ति करनी है तो निष्काम कर्म करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलेत भूर्माते संगो अस्ति कर्मणे। यही बताया। तो हर स्थिति में जो सम रहता है, दुख है या सुख है, मान है या अपमान है, लाभ है या हानि है, रोना है या हंसना है, हर स्थिति में जो सम रहता है, प्रसन्न रहता है, भगवान से जुड़ा रहता है, वही परमात्मा को प्राप्त करता है। समत्व बना के चलिए, बैलेंस बना के चलिए, बैलेंस ही तुमको परमात्मा से मिलाएगा। अति जिसकी हो जाएगी वो परमात्मा से दूर कर देगी तुमको। पुण्य ज्यादा हो गए तो स्वर्ग में जाओगे, पाप ज्यादा हो गए नरक में जाओगे, और बैलेंस बना के चलोगे तो मोक्ष हो पाओगे। सुखदेव आ गए, सबने सम्मान किया है। बड़ी बड़ी उम्र के हैं, हजारों वर्ष उम्र वाले संतों ने आज 16 साल की महात्मा का सम्मान किया, ऊंचे सिंहासन में बिठा दिया। राजा परीक्षित को इशारा दिया, ए परीक्षित, यही विभूति, यही अवधूत तेरा कल्याण करने के लिए आया है। चरण पकड़ ले, प्रसन्न कर ले इनको, और जो प्रसन्न हो जाएंगे तो तेरी अधोगति टल जाएगी।
चरणों में सिर रख दिया, चरण पकड़ लिए, गुरुदेव मेरा कल्याण करिए। प्रश्न किया, पहला सबसे बड़ा प्रश्न क्या किया? परीक्षित का प्रश्न नहीं, हम सबका प्रश्न है। बड़े महापुरुष ज्ञानी लोग, दिव्य पुरुष कोई संसार में लीला करते हैं। कभी कभी गुरुओं की, संतों की, ज्ञानियों की लीलाएं होती हैं। ये नहीं समझो कि भगवान ही लीला करते हैं, ये महापुरुष भी लीला करते हैं। इनकी लीला ऐसी अजीब होती है, इनको समझ पाना बड़ा कठिन है। बिल्कुल नॉर्मल सिंपल लीला करते हैं, ऐसा लगते हैं ये तो वो है ही नहीं। लेकिन इनकी लीला को जो जान गया वो ही परमात्मा को पा लेता है। कैसी लीला करते हैं? एक बार कबीरदास जी का सत्संग चल रहा, भारी भीड़ रहे, सत्संग अच्छा सुनाया, प्रवचन ज्ञान का दिया, तो बड़े भारी लोग प्रभावित हुए। काश हमारे गुरु ऐसे होते, हम इनके शिष्य बनना चाहते हैं। हजारों की संख्या में लोग अब तो शिष्य बनने के लिए तैयार हुए। कबीरदास जी जानते हैं ये केवल ऊपरी चमक दमक को देख करके प्रभावित हैं। इनकी परीक्षा ली जाए, लीला की जाए, लीला। तो कबीरदास जी बोले, देखो भैया आज तुमको दीक्षा नहीं देंगे हम, आज समय उपयुक्त नहीं है, इसलिए आज से 3 दिन बाद हमारा सत्संग गंगा के किनारे पे है। अगर जो जो दीक्षा लेना चाहता है वो आओ और दीक्षा प्राप्त करो। ठीक है, इंतजार करने लगे, उधर व्यवस्था हो रही है। गुरुदेव चले गए, आसन पर बैठे, ऊंचे मंच पर बैठे, जनता की भीड़ है। तो क्या लीला की मेरे उन ज्ञानी संत ने? पास में एक इंग्लिश वाइन की शराब की बोतल रखी है और साथ में गिलास रखा है। 2 वेश्याएं पास में बैठी हैं, वो शराब की बोतल से शराब उस गिलास में डालती और गुरुजी को दे रहे हैं, गुरुजी पी रहे हैं। सत्संग होने वाला है, मंच पर बैठे हैं। जो लोग बड़े दीवाने थे अब तो दीक्षा लेंगे, नहीं गुरु बनाएंगे, वो भी आए, सब देख रहे हैं। आए, देखा तो ये बोई गुरु जी हैं, ये बोई गुरु जी हैं जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं, यहाँ तो देखो शराब पी रहे। लेकिन जो खास लोग थे जिन्होंने अंतरात्मा में झांक करके देखा, वो ही गिने चुने लोग रुक पाए, बाकी के सब पलायन कर गए, सब वहां से चले गए। कुछ देर के बाद देखा तो न वहां शराब है, न बोतल है, न वैश्याएं, कोई नहीं है। वही सदगुरु बैठे कबीरदास। तब कहा कि देखो ये है सच्चे शिष्य, ये दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करना चाहते हैं, इन्हें ऊपर की बनावट से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए गुरु कहे वो करना चाहिए, गुरु जो करे वो नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि वो अपने आप में, यही भ्रम सुखदेव को भी हुआ था। सुखदेव से व्यास जी ने कहा कि पुत्र जाओ, तुम्हें भय ना, तुम्हें डर है कि संसार की माया मुझे फंसा लेगी, मैं फंसना नहीं चाहता, तो जाओ पहले गुरु बनाओ। व्यास जी ने अपने बेटा को दीक्षा नहीं दी, शिक्षा गुरु है लेकिन दीक्षा नहीं दी। कहाँ जाऊं, सब लोग मुझे गुरु मानते, मैं किसको गुरु बनाऊं? तो व्यास जी ने कहा जा, चले जाओ जनकपुर में, महाराज जनक से जाकर के दीक्षा लीजिए, जनक से। सुखदेव जी सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, संत हैं, समाधिस्थ हैं, लेकिन जनक जी तो राजा हैं। जनक जी तो गृहस्थ में रहते हैं, कई कई रानियों के साथ में रहते हैं। जनक जी तो महलों के सुख भोगों में रहते हैं। तो नियम तो ये होता है कि गृहस्थी का गुरु सन्यासी हो जाए, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, सन्यासी का गुरु गृहस्थी हो रहा है। तो बड़ा भ्रम है, सुखदेव जी को भ्रम है, बड़ा डाउट है कि पिताजी जनक राज के पास में भेज रहे हैं, वो मुझे क्या दीक्षा देंगे, स्वयं भोगों में फंसे हैं। तो जनक जी ने कहा,
स्वयं भोगों में फंसे, मुझे क्या भोगों से निकालेंगे, यही भ्रम है। तो इसी भ्रम को लेकर के वहां पहुंचते हैं। तो राजा जनक ने दिखाया कुछ और दिया कुछ। दिखाया ये कि है सुखदेव जी, मैं जिस तरह से संसार में रहता हूं, अपने महल में रहता हूं, सुख भोग में रहता हूं, लेकिन मैं इनसे परे हूं। कैसे परे हो? कैसी परीक्षा ली उन्होंने? परीक्षा ली, 3 दिन तक महलों के दरवाजे पे खड़े रखा, पानी की न पूछी, सेवा की न पूछी, बिठाया तक भी नहीं, देखा कि ये सम है कि नहीं। 3 दिन के बाद सैनिक को भेजा, जाओ सुखदेव की हालत को देखो, कहीं चेहरे पे क्रोध तो नहीं है, कहीं चेहरे पे कोई चिंता तो नहीं है। सैनिक ने जाकर के देखा कि भगवान महाराज सुखदेव जैसे आए थे बिल्कुल वैसे ये प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुरा रहे हैं। जनक जी समझ गए वाकई में ये समाधिस्थ है। ठीक है, बुलाओ। बुलाया गया। 3 दिन के बाद कहा, कहिए कैसे आना हुआ? पिताजी ने भेजा है। पिताजी ने भेजा है, मैं नहीं आया खुद। अब भी होता है ना, जो स्वेच्छा से चल करके दीक्षा लेता है उसका कल्याण होता है। जो किसी के प्रेस में, किसी के बहकावे में, किसी देखा देखी भेड़ चाल में दीक्षा मत लेता है, वो ज्यादा दिन नहीं चलता। जो अपना निजी स्वार्थ हित को देकर के दीक्षा लेता है वो ज्यादा तक नहीं चलता। जो लोभ को साथ में लेकर के दीक्षा मंत्र लेता है वो बिल्कुल भी नहीं चलता। कुछ लोग ऐसे ही वैभव और लोभ, काम वृत्ति को लेकर के जुड़ते हैं और फिर वो नहीं चल पाते हैं, क्योंकि गुरुओं को पहचानना बड़ी टेढ़ी खीर है। ये भी बता दिया है कि मंत्र त्यागाद दरिता, गुरु त्यागाद भवेन मृत्यु। मंत्र त्यागाद दरिता, गुरु मंत्र परित्यागी, रौरवम नरकम ब्रजेत। इसलिए सोच समझ करके गुरु बनाना चाहिए, गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, नहीं तो गुरु त्यागने पर मृत्यु तुल्य कष्ट जीवन में आता है और मंत्र त्यागने पर जीवन में दरिद्रता आती है। गुरु और मंत्र दोनों का परित्याग करने पर शिव कहते हैं कि रौरव नामक नरक में जाना पड़ता है। इसीलिए गुरु का त्याग नहीं करना चाहिए। गुरु को पहचानना, भगवान नहीं पहचान पाए गुरु को, हम क्या पहचानेंगे? तो तब जाकर कहा तो मानेंगे नहीं, दिखाया, करके दिखाया। तो जनक राज ने भी लीला यहाँ करी कि देखो मैं किस तरह से भोगों में रह रहा हूँ, महल में रहना हूँ, रानियों के साथ में रह रहा हूँ, ऐश्वर्य वैभव में सुखों में रह रहा हूँ, लेकिन रह कैसे रहा हूँ? जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है। जीभ को पता है तनिक भी मैंने चहल पहल करी वही माँ काट दी जाऊंगा। बस सेम उसी तरह से, जिस तरह से गंदगी में कमल रहता है, कीचड़ में कमल रहता है, खिला रहता है, ऊपर रहता है, बस मैं उसी तरह से जीवन में, संसार में ग्रस्त में रहता हूँ। यही है मेरी जीने की कला। तब जाकर के सुखदेव को आभास हुआ कि ये संत लोग, गुरु लोग अंदर से कुछ होते हैं, बाहर से कुछ दिखते हैं। अर्जुन ने भी प्रश्न किया था, हे माधव, ऐसे मुक्त पुरुष, ऐसे ज्ञानी पुरुष, ऐसे जितेंद्र पुरुष, ऐसे भगवान को प्राप्त पुरुष की क्या पहचान है? भगवान बोले, अर्जुन ऊपर से कोई पहचान नहीं उनकी होती। आम आदमी जिस तरह से व्यवहार करता है वैसे व्यवहार करते हैं, लेकिन अंदर से इनकी पहचान होती है। ये अंदर से संन्यास लिए होते हैं, अंदर से समाधि में रहते हैं, बाहर से संसार के सारे कार्य करते हैं कमल की तरह, लेकिन ये फंसते नहीं हैं, संसार में आनंद लेते हैं और ये संसार से परे रहते हैं। यही इनकी पहचान है। ये पहचान इनके संपर्क में, निजी जीवन में जाकर के तुमको पहचानना पड़ेगा। दूर से तो वैसे ही लगेंगे सब। तो यही यह दिखाया। तो गुरु लोग भी लीला करते हैं कभी, तो यही सुखदेव यहाँ लीला कर रहे हैं राजन।
काय का श्राप, कैसा श्राप, कैसा सर्प आपको डसेगा, कैसी गति अधोगति सदगति क्या होती है? कौन कहता है कि तुम्हारी अधोगति होगी? कौन कहता है कि तुम्हें सर्प ने डसा, सर्प डसेगा? कौन कहता है कि महात्मा का श्राप लगा है? नहीं। सुखदेव कह रहे, लीला कर रहे। परिस्थित कह रहा, महाराज आप क्या क्या रहे हो? मैंने एक संत का अपमान किया, एक संत के द्वारा सर्प के डसने से मेरी मृत्यु होगी, ये श्राप मुझे मिला है। और ये शास्त्र कहते हैं सर्प के डसे से जिसकी मृत्यु होती है वो कितना भी धर्मात्मा क्यों न हो, उसे नरक में जाना ही पड़ता है। मुझसे ये पाप हुआ है भगवान। फिर मुस्कुरा के सुखदेव बोले, राजन नहीं, तुमसे कोई पाप नहीं हुआ, तुम्हें कोई श्राप नहीं लगा। अब बताइए कौन झूठ बोल रहा है? दोनों ही सत्यवादी हैं। परिषद कह रहा है मैंने पाप किया है, एक संत का अपमान किया है, मुझे श्राप लगा है। और सुखदेव कह रहे नहीं, तुमने किसी का अपमान नहीं किया, तुम्हें कोई श्राप नहीं लगा, तुम्हें कोई तक्षक नहीं डसेगा। बताइए कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? दोनों ही सच बोल रहे हैं, लेकिन समझने और समझाने का फर्क है, कहने और सुनने का फर्क है, बल्कि दोनों ही सत्य हैं। परिचित कह रहे अपने आप को शरीर मानकर, आई एम ए बॉडी बट नॉट सोल। सुखदेव कह रहे हैं अपने आप को आत्मा मानकर, आई एम सोल बट नॉट बॉडी। बस फर्क इतना ही है। जब तक हम अपने आप को शरीर मान करके रह रहे हैं, शरीर मान करके संसार में व्यवहार कर रहे हैं, तो फिर हम फंसने वाले हैं, गति अधोगति में जाने वाले हैं, और संसार में सुख दुख पाएंगे, नरक स्वर्ग आदि पाएंगे। और जिस समय हमें शरीर का आवास खत्म होकर के आत्मा का आवास होने लगता है, आए मैं आत्मा, मैं उस अजर अमर सुख राशि का ही और अंश हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जिस दिन ये भाव हमको हो जाएगा, जिस दिन ज्ञान हमको हो जाएगा, ज्ञान होता है, क्षणिक होता है, कथा में आते हैं ज्ञान होता है। किसी की मृत्यु सबके साथ, मुर्दा के साथ जाते हैं, ये ज्ञान होता है। उस समय ये ज्ञान हो जाता है कि भैया संसार कुछ नहीं है, सबको मरना है, काय को ये बुराई भलाई ले रहे हो, काय को लड़ाई ले रहे हो, काय को किसी को दुख दे रहे हो, तब ज्ञान होता है। एक कथा भागवत सत्संग में आकर के ज्ञान होता है। फिर यहाँ से हटने के बाद फिर वो ज्ञान भूल जाते हैं। यही अंतर है ज्ञानी और अज्ञानी में। ज्ञानी हर समय हर स्थिति में उस चीज को ध्यान में रखता है, अज्ञानी लोग वो फिर उसे भूल जाते हैं। यही मेरे गुरुजी कहते, बेटा संसार वालों को बीमारी है, वो बीमारी तुम मत लगा लेना। कौन सी बीमारी? भूलने की बीमारी है। यही कहा कि लाला याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है। डोंट फॉरगेट दी गॉड। हर स्थिति में उसे याद रखना, याद रहेगा तो आबाद रहेगा। यही सुखदेव समझा रहे, राजन तुम शरीर नहीं हो। शरीर ने किसी का अपमान किया, शरीर को श्राप लगा, शरीर का दंशन होगा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, चिंता न करो, डोंट वरी। यही समझाया। फिर भी तुम्हें अभी चिंता है तो सुन लो राजन, दूसरा उपाय तुम्हें बता रहे हूँ। संसार में ग्रस्त में रहने पर भी वो परम सत्ता का दीदार तुमको हो जाएगा। क्या बताया कि श्वास श्वास पर नाम रटो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने आश्वास को आमन होए न होए। पहले तो अपने आप को तू आत्मा मान, परमात्मा का अंश मान, और दूसरे नंबर पर शरीर को भी मान रहा है। तो शरीर किस चीज से चलता है? श्वास से। तो श्वास को परमात्मा के चरणों से जोड़ दे। ताले की चाबी श्वास ही है।
सांस रूपी चाबी और परमात्मा के चरणों में डाल दे, फिर मौत तेरा ताला, मौत रूपी ताला नहीं खोल पाएगी। क्योंकि बेटा जिसे तू अपना समझ रहा है ना, जिसको तू खुद मान रहा है, वो तो किसी का अमर रहा नहीं। समय भले ही ज्यादा कम हो जाए, लेकिन उसको तो एक न एक दिन नष्ट होना ही है। ये 5 तत्वों से मिलकर के बना है। जिसे तू खुद अपना मान रहा है या खुद अपने आप को उसको समझ रहा है, तो वो तो जाएगा, लेकिन तू वो है नहीं। तू तो वो है, तू तो अजर है, अमर है, अजय है, विजय है। तेरा तो कभी पतन होता ही नहीं है। ये आभास कराया और बताया, निकल जाएगी छोड़, इसका क्या भरोसा है। इसीलिए श्वास श्वास पर परमात्मा को बिठा ले। निकल जाएगी छोड़, काया को पल में, कभी श्वास धन के भरोसे न रहना। कभी सांस धन के भरोसे न रहना, कभी श्वास धन के भरोसे न रहना। ओ आ ओ हे राजन, जिसे तू अपना समझ रहा है, क्या भरोसा है। इसीलिए हम कहते हैं, कभी ये न सोचो किस कार से अब फ्री हो जाएं तब भगवान का भजन करेंगे। मूर्खता है। संसार के कार्य करते चलो और भगवान को अपने हृदय में धरते चलो। हो निकल जाएगी छोड़, निकल जाएगी छोड़, काया को पल में, कभी सांस धन के भरोसे न रहना। कभी श्वास धन के भरोसे न रहना। जय भोले। माना ये शरीर एक वाहन है। इस वाहन रूपी शरीर के माध्यम से ही हम साधन करते हैं, लेकिन तन कीमती है मगर है विनाशी। तन कीमती है मगर है विनाशी। तन कीमती है मगर है विनाशी। कभी ऐसे तन के, कभी ऐसे तन के भरोसे न रहना। कभी ऐसे तन के भरोसे न रहना। जय हो। जय जय। और
और बताया, तुमको जो मेरा मेरा कहेंगे, ये मेरा है वो मेरा है, लेकिन चंद चांदी के टुकड़े तेरे पास होंगे तो दूर वाले भी तेरे खास होंगे। जब ये पास नहीं होंगे तो प्यारे तेरे चेहरे उदास होंगे। तुमको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वो तुम्हारे रहेंगे। जरूरी नहीं वो तुम्हारे रहेंगे, जरूरी नहीं वो तुम्हारे रहेंगे। मतलब से मिलते हैं, मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, कभी इस मिलन के भरोसे न रहना। कभी इस मिलन के भरोसे न रहना, कभी इस मिलन के भरोसे न रहना। तन से चमक में रहो, तन चमक में रखो, लेकिन मन उस परमात्मा की ललक में रखो। मन से साधु हो जाओ, क्योंकि मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो। मन ही तुम्हें संसार में फंसाता है और मन ही तुम्हें पार लगाता है। इसीलिए एक पल में योगी, एक पल में भोगी। ये मन अभी कथा में बैठा है तो योगी है, कथा से हट गया तो ये भोगी है। मन, भगवान कहते हैं मेरे पास सब कुछ है, मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए, बस आपका मन चाहिए, क्योंकि मेरे पास मन नहीं है। भगवान अमना है, उनके पास मन नहीं है और मन ही को वो चाहते हैं। एक पल में योगी, एक पल में भोगी, एक पल में ज्ञानी, पल में वियोगी। एक पल में ज्ञानी, एक पल में होगी। हो पल पल बदलता जो, पल पल बदलता जो वृत्ति को अपनी, कभी ऐसे मन के भरोसे न रहना। कभी ऐसे मन के भरोसे न रहना। जय हो। इसीलिए यही संत जन बार बार कह रहे हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोता है। हम सोचते काम दुनिया के करे ले, यही सोचते सोचते पीछे रह जाते हैं। अंतिम पड़ाव आ जाता है और खाली डिब्बा हो जाता है। न भजन कर पाए, न दान कर पाए, न सेवा कर पाए, जीवन ऐसे ही चला गया। अब क्या होगा। हम सोचते काम दुनिया के करे ले, धन धाम और जेते और नाम करे ले। धन धाम अर्जित और नाम कर ले, धन धाम अर्जित और नाम कर ले। फिर लेकर गुरु से नाम, जब 70 साल के हो जाएंगे ना, पता है तुम हो जाओगे 70 साल के,
एक पल का भरोसा नहीं है। लेकिन फिर लेकर गुरु से नाम, लेकर गुरु से दीक्षा, भजन हम करेंगे। सब कामों से फ्री हो जाएं जब, फ्री कभी नहीं होंगे और मौका हाथ से निकल जाएगा। मनुष्य से पशु की तरफ चल पड़ेंगे। फिर लेकर गुरु से नाम, भजन हम करेंगे। कभी उस दिन के भरोसे न रहना, कभी उस दिन के भरोसे न रहना, कभी उस दिन के भरोसे न रहना, ना रहना। यही दिया ज्ञान। राजन, अच्छा किया तुमने, सब कुछ छोड़ करके जवानी में ही चले आए। इसीलिए राजन एक बात तो बता दूं, जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, जिन्हें संसार के दुखों से निवृत्ति पानी है, उनके लिए समाधान बता रहे हैं सुखदेव जी। इधर सूर्य जी महाराज 88,000 ऋषियों को वही ज्ञान बता रहे हैं और इधर दाऊ जी के मंदिर पर चेतन गुरु भी वही ज्ञान दोहरा रहे हैं। संग कुसंग का विचार करो। सबसे पहला सुन लो, दो चीज सुधार ले अपनी। संग, सबसे पहला है संग सुधारिए। सठ सुधरे सत्संगत पाई। हम कहते हैं ना भैया शराब पीते हो? हाँ पीते हैं। तो शराब मत छोड़ो, खूब पियो, पर शराबियों का संग छोड़ दो। जब शराबियों का संग छूट जाएगा तो अपने आप शराब छूट जाएगी। चोरी करते हो, चोरों का साथ छोड़ दो। तो बुराई छोड़ना चाहते हो, बुरे मित्रों का साथ छोड़ दीजिए, तुम्हारे अंदर की बुराई मिट जाएगी। महात्मा गांधी कहते थे, पापी से घृणा मत करो, पाप से घृणा करो। तो यही बताया कि संग कुसंग का त्याग करो। सोचो, ये सत्संग रूपी मन रूपी कुर्सी है, ये हृदय रूपी चेयर है। इस पर यदि अच्छे व्यक्ति को नहीं बैठाओगे तो बुरा व्यक्ति बैठने के लिए तैयार खड़ा है। ऐसे ही देश की एक गद्दी कुर्सी, इस पे अच्छा व्यक्ति नहीं बैठेगा तो बुरा बैठेगा, क्योंकि ये कुर्सी खाली नहीं रहेगी। पीएम की कुर्सी, प्रधानमंत्री कुर्सी, मुख्यमंत्री कुर्सी खाली रहेगी? नहीं रहेगी। उसमें कोई न कोई विराजमान रहेगा। अच्छा नहीं, योगी को नहीं बिठाओगे तो भोगी तैयार है। तो बैठा कुर्सी पे भोगी तो जनता होगी रोगी, अनेकों परेशानी। तो संग कुसंग का विचार करो, ये कल्याण कराएगा। फिर आसन स्थिर कर प्राणी तो स्थिरता को पाएगा। आसन स्थिर कर, अर्थात एक नियम बना ले, एक नियम बना ले, वो ही आसन बताया। और श्वास श्वास पर रख दृष्टि, कहीं श्वास में कोई गलत सोच तो नहीं आ रही है परमात्मा के नाम के सिवा। फिर श्वास श्वास पर रख दृष्टि, चेतन भटक नहीं पाएगा। चेतन प्रयास इस तरह होगा तो जितेंद्रिय हो जाएगा। लोग कहते मन को मार लो, मन को कोई नहीं मार पाएगा। मन कोई हंसी खेल है? मन ही ब्रह्म है, मन ही ब्रह्म की अद्भुत शक्ति है। इसे मारा नहीं जा सकता,
इसे मित्र बनाया जा सकता है। इसके अनुसार नहीं चलना, इसे अपने अनुसार चलाया जा सकता है। इसके अनुसार चलोगे तो तुमको संसार में धकेल देगा, इसको अपने अनुसार चलाओगे तो ये संसार से तुमको पार कर देगा। इसी यही कह दिया कि राजन ये चीज सबको अपनानी चाहिए। सर्वत्र भगवान का दर्शन करो, क्योंकि भगवान सर्वत्र सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति अर्जुन। सबके हृदय में भगवान वास करते हैं। अच्छा, तो ये ज्ञान दिया, लेकिन ज्ञान हरे की समझ में नहीं आता। तो फिर भक्ति बताई, भक्ति करो, कैसी करो सुन ले। भक्ति की परिभाषा सुन ले भैया। जो तुम भक्ति कर रहे वो भक्ति नहीं है। सुखदेव बता रहे हैं राजन, भक्ति किसे कहते हैं? प्रेम, जिसके लिए आंसू बहाए जाए, जिसकी खुशी के लिए सब कुछ त्याग दिया जाए, वो है प्रेम। दैट इज डेफिनेशन ऑफ लव। ये प्रेम की परिभाषा है। जहां देने का भाव हो, लेने का भाव न हो। जहाँ कुछ लेने का भाव, भगवान से सदगति का भाव भी बन गया, मोक्ष का भाव भी बन गया, तो भी वहाँ एक सौदा हो गया, एक व्यवहार हो गया, एक संबंध हो गया। तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, तू क्या देगा क्या नहीं देगा, बस मेरा तो तू है। पूजा के बाद ये दो बात जरूर भगवान से करो। पूजा के बाद, आरती के बाद और सोने से पहले, जगने के बाद, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे गुरु, मैं जैसा हूं वैसा तेरा हूं, बस तू मेरा है। उसके लिए ज्ञानी न बनो, विवेकवान न बनो, धनवान न बनो, ऐश्वर्यान न, विद्वान न बनो। मैं जैसा भी हूं, मैं तेरा हूं, तू मेरा है, बस वो खुश हो जाएगा। यही सच्चा समर्पण भाव है। ये बात जरूर, दो बात ये जरूर उससे कहा करो। और भक्ति की परिभाषा बताई है क्या? प्रभु चाह में चाह मिलाने को। मोबाइल बाद में देखा करो भाई, नहीं विष्णु चेतन जी को सब करना पड़ेगा। नहीं से माइक फेंक के मारना पड़ेगा। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में लाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में लाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। तेरी रजा में मेरी रजा है। तू क्या चाहता है? तू दुख दे या सुख दे, हर चीज में मजा है। मेरे प्रभु तेरी रजा में मेरी रजा है। प्रभु चाह में चाह मिलाने को मेरे राम की भक्ति कहते हैं। वो राम की भक्ति कहते हैं। हाँ, राम की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को घनश्याम की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को मेरे भोले की भक्ति कहते हैं। अपना गरूर मिटा दो, अपने आप को मिटा देना ही तो प्रेम है और भक्ति है। और बताया, जीवन की अंधेरी रातों में
दुख द्वंद्व भरे तूफानों में, दुख द्वंद्व भरे तूफानों में, दुख द्वंद्व भरे तूफानों में। ऐसी भी जिंदगी आ जाए जिस जिंदगी में एक पल को चैन नहीं है, दुख ही दुख है। दुख द्वंद्वों का तूफान सैलाब जीवन में हो, फिर भी जीवन की अंधेरी रातों में, दुख द्वंद्व भरे तूफानों में, दुख द्वंद्व भरे तूफानों में, दुख द्वंद्व भरे तूफानों में। विश्वास का दीप, बिलीव द गॉड, विदाउट बिलीव नथिंग। विश्वास ही तो भगवान है। ऐसी स्थिति में विश्वास नहीं टूटने पाए, चाहे लाख तूफान आए। विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जय भोले। विश्वास कैसा होना चाहिए? विश्वास नरसी जैसा होना चाहिए, मेरा सामर्थ्य जरूर आएगा। विश्वास मीरा जैसा होना चाहिए, मेरे सामलिया की इच्छा है मैं जहर से मरूं तो मर जाऊंगी। जहर के प्याले में सामरिया की तस्वीर नजर आ रही है। विश्वास राधा जैसा होना चाहिए, श्याम मिलने की कहे गए तो जरूर मिलेंगे। 100 वर्ष तक इंतजार किया राधा रानी ने। ये विश्वास ही भगवान को मिलाता है। विश्वास करना सीखना है तो सबरी से सीखो। 12 साल की उम्र में गुरु का मिलन हुआ। गुरु ने कहा बेटी चिंता न कर, एक दिन भगवान तुझे दर्शन देने के लिए आएंगे। बचपन चला गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया, कमर झुक गई, बाल सन की तरह सफेद हो गए। जिस रिश्ते से भगवान आएंगे गुरु ने कहा है तेरे हाथ से भोग लगाएंगे बेटी। उसी दिन से वो रास्ता साफ करती है। जीवन निकल गया वो रास्ता साफ करते करते। रोज बेर चुन चुन करके रखती है, दोना में सजा कर। आज मेरे प्रभु आएंगे। गुरु ने कहा जरूर आएंगे, लेकिन धन्य है उस भक्त को जिसने विश्वास पूरे जीवन किया और भगवान को आना पड़ा। ये विश्वास है तो हर स्थिति में विश्वास। और बताया आंखों से बरसते आंसू हों, आंखों में दुखों के आंसू हैं, लेकिन आंखों से बरसते आंसू हों और होठों पर मुस्कान रहे। और होठों पे मुस्कान रहे, हाँ होठों पे मुस्कान रहे। विश्वास की परिभाषा जानने से भक्त ध्रुव से सीखो। कितना धमकाया, कितना डराया, कितना विचलित किया, कितना लोभ दिया, लेकिन वो टस से मन से नहीं हुआ। भगवान का दर्शन होगा, गुरु ने अवश्य बोला है। आंखों से बरसते आंसू हो और होठों पर मुस्कान रहे, हाँ होठों पर मुस्कान रहे और होठों पे मुस्कान रहे। कभी उसे कंप्लेन नहीं,
सच्चा प्रेमी अपने प्रेमी से कभी कंप्लेन नहीं करता, कोई शिकायत नहीं करता। और सच्चा प्रेमी है मेरा ईश्वर। हम तो उसे नेक काम न बने तो लाख सुना देते हैं, उससे सौदा करते हैं भगवान से सौदा। नेक कब कामना पूर्ति है वे में देर रह जाए तो वह सुनाए देते हैं, उससे शिकायत करने लग जाते हैं। ये भक्ति का लक्षण नहीं है। संग संग रोने गाने को, भक्त रोता जाता है फिर भी गाता जाता है। संग संग रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। संग संग रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। दैट इज डेफिनेशन ऑफ भक्ति। ये परिभाषा है। लेकिन आजकल हम कोई और ही भक्ति कर रहे हैं। ठंड को महीना रहे और ठाकुर जी को स्नान करा के सुंदर वस्त्र पहनाए राधा रानी को, चले आए लोटा भर के, सिरों से पानी डाल दो, पत्ते उलेट दो, कपड़ा भिगो दे, आए धूप बत्ती नाक में ठूस रहे, प्रसाद ले आए दो चनौरी बता चो, जबरदस्ती मुंह में ठूस रहे, ले खावे चनखा। ये हम भक्ति नहीं कर रहे, कुछ नहीं इससे फायदा। भगवान को वस्त्र पहनी हुई कोई मूर्ति तो कभी जल नहीं डालना चाहिए। वस्त्र पहनी हुई मूर्ति है तो उसके पास में धूप दीप दूर लगानी चाहिए। प्रसाद जो भी भोग तुम लेके आए हो, भोग सामने अर्पण करो, अपनी आंखें बंद करो, प्रार्थना करो आपको भोग स्वीकार है प्रभु। फिर उस प्रसाद को वहां रखो भी नहीं, उस प्रसाद को बांट दीजिए या फिर जीव जंतु को खिला दीजिए, चींटी आदि को। वहां भी नहीं रखना चाहिए। अपने पूजा घर में भी भोग लगाने के बाद 2 मिनट के बाद प्रसाद उठा लेना चाहिए। वहां नहीं रखो, उसे खुद पाओ या दूसरों को बांट दो। केवल ये तो केवल भाव के भूखे हैं, उनको दिखाना है, उनको अर्पण करना है। जबरदस्ती इस तरह से करने से पूजा नहीं मानी जाती। केवल प्रेम है परमात्मा से, तो जिसमें परमात्मा बसा उनकी सेवा करो ना। भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी दो, निर्वस्त्र को वस्त्र दीजिए, रोगी को दवा दीजिए, अज्ञानी को ज्ञान दीजिए, भटके को राह दिखाओ। यह भक्ति, क्योंकि परमात्मा की दुनिया है। परमात्मा की दुनिया को सुख दोगे तो परमात्मा खुश होता है, कहते हैं ना। लेकिन हम परमात्मा से तो शिकायत करते हैं। यही बताया अंत में राजा परीक्षित को शांति मिल गई एक ही पल में। भागवत कथा सुनाने के मूड में थोड़े ही आए थे, केवल राजा परीक्षित का भय खत्म करने के लिए आए थे। उनको भय था कि मुझे सर्प डसेगा, मेरी अधोगति हो जाएगी, और हम तुम्हें सबको ही सर्प डसेगा। तैयार बैठे हुए सर्प सबको डसेगा, अब मरेगा वही जो सुखदेव की शरण में नहीं जाएगा, और जो सुखदेव रूपी ज्ञानी गुरु की शरण में जाएगा वो नहीं मरेगा। अब सोच ले मनो का जीना। और सर्प सबको डसने वाला है। सर्प क्या है? ये सर्प ही वो काल है। काल है जो समय सबको खा जाता है। इंग्लिश पढ़िए ना, काल कितने प्रकार के होते हैं?
तीन प्रकार के, वर्तमान, भविष्य और भूतकाल, है ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये तो थे, इसको टेंस बोल देते हैं, काल। तो यही काल समय है, समय का दूसरा नाम काल है। तो यही समय सबको खाएगा, एक निश्चित समय है हर चीज का। और समय को खाने वाला, काल को भी खाने वाला कौन है? महाकाल, सुपर टेंस, सुपर पावर, वो है महाकाल। तो महाकाल कौन है? शिव। इसीलिए उन्हें महाकाल बोलते, कालों का काल महाकाल शिव, क्योंकि वो सामर्थ्य, वो पावर, वो एनर्जी उनके पास है, वो काल को भी अपने बस में कर लेते हैं। अच्छा, कौन कौन काल को बस में करना चाहता है? जो काल को बस में करना चाहे हम करा देंगे। कुछ हद तक हमने काल को बस में किया है। तो काल को इतना ही बस में किया है कि उस काल को बस में करके अपने कुछ कार्य संपन्न कर लेते हैं। मृत्यु तक भी भस्म हो जाती है उस विद्या से, मृत्यु पर भी विजय हो जाती है। संसार के कार्य तो ऐसे हल होते हैं, सीख लेना, बता देंगे। तो परीक्षित ने सबसे पहला प्रश्न किया कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, शीघ्र मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो मैंने तीन बातें बताई। ज्ञान की बात बताई, क्या बताई? कि श्वास श्वास पे नाम रट बता श्वास मत खो, ये ज्ञान की बात है। दूसरी बताई कि अपना संग सुधार, ये मैं नहीं कह रहा, सुखदेव ने कहा, राजन संग सुधरेगा, क्योंकि जिस संग को तू छोड़ के आया अब दोबारा संग में नहीं जाना। तीसरी बताई भक्ति, अर्थात भगवान से प्रेम कर, और प्रेम भी कैसा कर, उसको भी मैंने तुमको गा के सुना दिया। तो तीन बातें बताई, इससे उसे शांति मिल गई और ये उसको आभास हो गया, अनुभव होगा कि मैं अब शरीर नहीं हूं। क्योंकि सुखदेव ने यही ज्ञान दिया कि राजन, शरीर से पाप हुआ है, शरीर को श्राप मिला है, शरीर ही नष्ट होगा, तू चिंता काहे को करता है? ये शरीर तो वस्त्र है। जैसे कोई व्यक्ति और जब वस्त्र पुराना हो जाता है उसे त्याग देता है, दूसरा वस्त्र पहन लेता है। तो ऐसे ही वस्त्र, इसकी चिंता न कर, इसकी व्यवस्था कर और अच्छा वस्त्र मिलेगा। ठीक है, अब मुझे कोई भय नहीं है। ठीक है, तो मैं जाऊं? सुखदेव बोले फिर मैं चलता हूं, तेरा काम हो गया, काम खत्म। संत लोग कम ही बोलते हैं। संत लोग सागर को गागर में भर देते हैं, इतना समय कहाँ है उनके पास फालतू की बातों में। लेकिन इतना संत इकट्ठा हुआ है, हजारों की संख्या में संत इकट्ठे हैं, ऐसा मौका बार बार मिलता है। ऐसे दिव्य पुरुष के दर्शन तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो संतों ने परीक्षित की ओर इशारा किया, बड़ा अच्छा मौका है, कछु और सुनो इनसे, और कछु सुनो, तेरी समस्या तो हट गई लेकिन कछु और। तब फिर पैर पकड़ लिए कि गुरुदेव आप आ ही गए हैं तो मेरे कुछ और प्रश्न हैं। और प्रश्न करने का तो नाटक है, एक चीज जब पाली तो और चीज अब सुनने की जरूरत नहीं है। जब अपने आप को जान लिया तो फिर कोई चीज जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब परीक्षित सोच रहे हैं और संत सोच रहे हैं कि ऐसा दिव्य पुरुष आ ही गया है तो इनके मुख से ऐसा करो ना, हे राजा परीक्षित, तुम्हें 7 दिना को श्राप मिले और 7 दिन का। ये 7 ही दिन है, 8 दिन नहीं, 8वां दिन नहीं है, 7 ही दिन है। रविवार से पहला दिन कौन सा है? रविवार, सोमवार नहीं है, रविवार है। इतवार से दिन की शुरुआत होती है। ये तो अंग्रेजों की चाल रही, जिन्होंने सोमवार से दिन की शुरुआत बना दी, संडे को समापन कर दिया, उल्टा किया है। लेकिन वास्तव में तो संडे से, सन माने सूरज, डे माने दिन। सूर्य आत्मा है और आत्मा के बल पर ही ये शरीर खड़ा है, आत्मा ने शरीर नहीं होगी। तो आत्मा से ही शरीर की शुरुआत है। लेकिन उन्होंने, नालायकों ने आत्मा को डैमेज कर दिया
तो सोमवार से दिन शुरू कर दिया, काल से शुरू कर दिया। सोमवार का दिन किसका है? महाकाल का। तो महाकाल, काल से, काल होते हैं ना, योग होते हैं, सर्वासिद्ध योग, महाकाल एक काल योग भी होता है, राहु काल बोलते हैं। तो उससे हमारा समय शुरू करा दिया, इसलिए तो परेशानी है, समय साथ नहीं दे रहा है। हमारे कभी अवकाश होता था, गुरुवार को होता था, गुरुवार को, इतवार को नहीं होता था। तब से इतवार को छुट्टी होने लग गई, अंग्रेजों ने चलाई चाल। तो 7 ही दिन है, 8वां दिन नहीं है। और ये नाग तक्षक रूप ही नाग ये काल है। और हम तुम सब परीक्षित ही हैं। परीक्षित कहते हैं भागवत में, परीक्षित जरूरी है। अच्छा बताइए, सूत जी महाराज ने कथा सुनाई 88,000 ऋषियों को, कौन परीक्षित था? सनकादिक ऋषियों ने कथा सुनाई, भक्ति नारद ज्ञान वैराग्य को, कौन परीक्षित था? मैत्रेय जी ने विदुर को कथा सुनाई, कौन परीक्षित था? गोकर्ण महाराज ने धुंधकारी को कथा सुनाई, कौन परीक्षित था? कोई परीक्षित नहीं। तो कथा में परीक्षित होना कोई जरूरी नहीं है। परीक्षित तो राजा का नाम था, लेकिन संतों के लिए मुख्य यजमान की जरूरत नहीं। वहां सभी मुख्य यजमान है। संत कुटिया में, संत आश्रम में रहते तो वहां कोई भोजन बनाता है, कोई पानी भर के लाता है, कोई आश्रम साफ करता है, कोई कुछ, सभी मिलजुल के काम करते हैं। तो वहां कोई मुख्य नहीं है। लेकिन जब से परीक्षित के जीवन में कथा आई, तब से ये बना दिया कि इसका कोई मुख्य होना चाहिए। क्योंकि मुख्य होगा तो भाई भोजन की चिंता रहेगी, भोजन कराना है, पानी चिंता रहेगी, सेवा की चिंता रहेगी, तो वो स्पेशल किसी पे डिपेंड हो जाएंगे, सबके ऊपर नहीं रहेंगे। इसीलिए मुख्य यजमान, मुख्य परीक्षित बनाया जाता है। फिर स्पेशल कराने लगे तो मुख्य यजमान बनता ही बनता है। तो तब से परीक्षित बनने का सिलसिला शुरू हुआ। राम कथा में कौन परीक्षित बनता है? शिव प्राण की कथा में कहाँ परीक्षित है? तो परीक्षित का मतलब है मुख्य श्रोता, मुख्य व्यवस्थापक, ये परीक्षित। वास्तविक देखा जाए तो हर कथा को सुनने वाला, गुरु की बात को सुनने वाला, उस पर चलने वाला हर जीव, हर मनुष्य, हर प्राणी परीक्षित है। परा इच्छति थी परीक्षित, जिसे परम लोक की इच्छा है। समझ लो परीक्षित कौन है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ परीक्षित? जिसे परम लोक पाने की इच्छा है, वह है परीक्षित। परा इच्छति थी परीक्षित, जो परीक्षा में बैठा है, परीक्षा में पास होना चाहता है, वही परीक्षित है। तो हम सब परीक्षा देने के लिए आए संसार में, और जो पास हो जाता है उसका प्रमोशन हो जाता है, और जो फेल हो गया उसी क्लास में रह जाता है। तो फेल ना हो, ठीक है ना? फेल हो गए तो यहीं पड़े रहोगे। एक बार फेल हो जाओगे तो मौका मिल जाएगा, दूसरी बार फेल हो जाओगे तो भी मौका मिल जाएगा, तीसरी बार फैलेगे तो नो चांस, फिर नहीं मिलता है ना। तो ऐसे ही एक बार हम पास हो जाओ, 2 बार हम पास हो जाओ, प्रमोशन कर ले, दूसरी क्लास में एडमिशन मिल जाएगा, इंटर हो जाएगा। तो यही सिस्टम है। तो हम तुम सब परीक्षा देने के लिए आए हैं। जो सच्चे सुखदेव रूपी गुरु शिक्षक की सेवा करेगा, उसे प्रसन्न करेगा, उसके आदेश का पालन करेगा, उनकी बातों पे अमल करेगा, वो ही पास होगा। वो स्टूडेंट पास होता है, वो ही यहाँ परीक्षित पास होता है। जो गुरु की बातें सुनता है और मानता है, उन पर चलता है, वही पास होना, बाकी सब फेल। दुपट्टा देखो, इधर आओ, तो वही पास होगा। तो हम सबको पास होना है, बस गुरु चुनना है। गुरु कैसा चुनना है? जो हमें पास करा दे। एक बड़ो सो बैग है, ठीक है? तो यही सिस्टम है इसका। 7 ही दिन है, हम तुम परीक्षित हैं। ये नाग ही वो काल है, और ज्ञानी सुखदेव ही गुरु है।
गुरु की शरण में जो गया, बात उसने पकड़ ली, तो वो ही श्रेष्ठ चेला है, उसी की उन्नति होगी, बाकी तो सब अवनति में जाएंगे। लेकिन आजकल चेला कछु और ही टाइप के हैं। एक गुरुजी रहे, गुरु नैनो चेला बने हुए एक। अब बात चेला ने गुरुजी दावत पे बुलाए, गुरुजी आए गए, सेवा संस्कार हुआ और चेला गुरु दोनों बैठे गए। चेला बोले गुरुजी को सुनाओ, गुरुजी कछु सुनाओ। तो गुरुजी बोले बेटा समय निकाल के रामायण को पाठ कर लिया कर, रामायण बहुत अच्छी है। ए गुरुजी रामायण रामायण तो सब बहुत सुनिए, और कुछ बड़ा कुछ। तो ऐसा है कि कुछ गीता में से सुनाऊं? हाँ हाँ गीता, कुछ गीता में सुनाओ। तो गुरुजी बोले देखो पहला श्लोक, सर्व वेद उपनिषदो गावो गीता गोपाल नंदन, दो गदा गोपाल नंदन। सर्व उपनिषद गावो गोपाल, दो गदा गोपाल नंदन। इसका अर्थ क्या है कि सभी उपनिषद, सभी वेद शास्त्रों का सार रूप गोपाल है, और उस दुग्ध का पान गोपाल करते रहते हैं। इसका अर्थ है गोपाल, दुग्धा गोपाल नंदन। तो अब बोले कछु समझ में आई? हाँ गुरुजी थोड़ी थोड़ी समझ में आई। क्या समझ में आई? कि सर्व वेद उपनिषद गावो, सारे वेद उपनिषद गाए हैं, लेकिन जो आगे तुमने की दो गदा गोपाल नंदन, तो जे समय दो गदा कौन से हैं? है तो उसका दो गदा मतलब उस दुग्ध का पान करने वाले कौन है? गोपाल नंदन। तो वाने गुरु जी बात समझना है कि दो गदा कौन से हैं? गुरु जी ने सर पकड़ लो, वाने की दो गदा, एक तू और एक मैं। तो गुरुजी समझा रहे हैं, कछु समझ रहे है कछु। तो आजकल चेला कछु ज्यादा ही समझ जाता है। तो फिर अब 7 दिन कैसे निकले, इसीलिए संतों ने इशारा किया और परीक्षित ने चरण पकड़ लिए। गुरुजी अब आई गए हैं, तो कछु प्रश्न है हमारे, बिना उत्तर दे दो, और एक मुख्य प्रश्न ऐसा तैयार करो बामे गुरुजी फंसाए ले, और 7 दिन तक आनंद लियो। तब ये कथा आगे बढ़ी। कैसे? पहला प्रश्न है कि संसार में से धरात पर ऐसी कौन सी चीज है जो पाने के योग्य है? सब कुछ दे करके उसको पाया जाए, ऐसी क्या चीज है? ये प्रश्न किया। दूसरा प्रश्न किया कि जितने शास्त्र हैं, जितने पुराण हैं, जितने वेद हैं, उपनिषद हैं, मीमांसा ग्रंथ, इनका सार क्या है? सबका मुख्य सार क्या है? 2 प्रश्न हुए, ठीक है। तीसरा प्रश्न, भगवान के अवतार कितने हैं और भगवान क्यों अवतार लेते हैं? और भगवान के पावन चरित्र, भगवान की संपूर्ण लीला का गुणगान करिए। और अंत में धर्म, भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया, इस प्रश्न का भी उत्तर प्रभु दीजिए। तो इन 6 प्रश्नों में गुरु को फंसा लिया। 2 प्रश्न तो ज्ञान के हैं, बाकी प्रश्न आनंद के हैं, लीला के हैं, प्रेम के हैं, भगवान की लीला के हैं। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, संसार में पाने के योग्य है ज्ञान। सब कुछ दांव पे लगा करके ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। कौन सा ज्ञान? कमाई ज्यादा होए, जैसे धन इकट्ठा कर लो जाए, दुकान व्यवसाय चल जाए, जीवारो ज्ञान, पेट पालनो ज्ञान नहीं, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान स्वयं का ज्ञान, अपने का ज्ञान, और इसको गुरु से पाया जाए। व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मुझे करना क्या है, कर क्या रहा हूँ, व्हाट इज माई ड्यूटी, मेरा कर्तव्य क्या है। इस प्रकार का ज्ञान पा करके उसी प्रकार से व्यवहार करना,
ही भगवत प्राप्ति है। ये सबसे श्रेष्ठ है राजन। सब कुछ दाव पे लगा करके ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आत्मज्ञान कहते हैं, आत्मविद्या सविद्या। तो आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार कहते हैं, आत्मा साक्षात्कार कर लो। तो सदा सदा के लिए नहीं है। रटंत विद्या फलत नहीं तायसु अमर रटंत नहीं। कल पेपर है, आज पूरी सांझ रात से ही रात भर रटते रहे रटते रहे रटते रहे, और सवेरे जब गए और जब परीक्षा स्थल में बैठे, जो पेपर सामने आया सब भूल गए जो रटे का। तब वो ज्ञान नहीं, स्कैन किया हुआ ज्ञान, स्कैन करिए। वो ज्ञान उस परीक्षा के समय पे हमें काम आवे, वो ज्ञान सीखो। तो वो ज्ञान किसी भी स्थिति, क्योंकि वो स्थिति, परीक्षा की स्थिति बड़ी भयंकर होती है। माँ कोई साथ नहीं देता, तो माँ केवल अकेले ही परीक्षा देनी पड़ती है अंतिम समय पर। तो इसलिए वो ज्ञान दो, उस भटका में भी काम हमारे आ जाए। और शास्त्रों का सार है तत्व। 5 तत्व विशेष बताए हैं। 5 सब मिलाकर के 24 तत्व होते हैं। 25वां तत्व परमात्मा है। 24 तत्व परमात्मा, 25वें तत्व के बिना सब बेकार है। और 5 ये प्रकृति के 5 तत्वों को निकाले 19 रह जाते, 19। क्योंकि एक 5 तत्व का मिलकर के एक तत्व बन जाता है, जिसमें छित जल पावक गगन समीर, हवा पानी वायु जल आकाश मिला के 19 हो जाते हैं परिपक्व। तो 19 में जब तक 20वां वो परम तत्व नहीं मिलेगा, तब तक ये क्रिया नहीं करेगा। 19 तत्व। एक दृष्टांत आता है, उन्नीस तत्व बिना 20वें तत्व के परिपक्व नहीं माने जाते। तो सभी शास्त्रों का सार है वो परम तत्व क्या है, जिसके कारण ये संसार है, जिसके कारण सब कुछ है। तो तत्व बताया। तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया कि भगवान का अवतार धर्म की स्थापना के लिए होता है। यदा यदा यधर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब पाप बढ़ता है, तब तब प्रभु नाना रूप धारण करके धर्म की स्थापना के लिए संसार में आते। इसलिए अवतार होता है। भगवान के कितने अवतार हैं? भगवान के तो असंख्य अवतार हैं, पल पल पे वो अवतार लेता है। ये गुरु भी भगवान का अवतार है, ज्ञान अवतार जैसे बोलते हैं। संत ये भगवान का ये प्रेम अवतार है, भक्ति का अवतार है। तो वैसे भगवान के मुख्य 24 अवतार बताए हैं। 24 अवतारों की कथा भागवत में बड़े विस्तार से दी गई है, आगे सुनेंगे। 5वां प्रश्न का उत्तर है भगवान की संपूर्ण लीला अगर कहीं है तो भागवत में है। इसीलिए ये सबसे प्रसिद्ध और कल्याणकारी बताई, ये सारी चिंताओं का और मिटाने का साधन बताया श्रीमद् भागवत कथा। और अंत में 6वां प्रश्न है कि धर्म किसकी शरण में गया? तो धर्म भागवत की शरण में गया, उन भक्तों की शरण में गया जो भगवान का कार्य आगे बढ़ाते हैं और भगवान से प्रेम करते हैं और प्रेम कराते हैं। धर्म उनकी शरण में चला गया। धर्मे रक्षति रक्षत, धर्मे हन्ने हन्नता। धर्म की तुम रक्षा करोगे, धर्म को तुम धारण करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्म को तुम छोड़ दोगे तो वही धर्म तुम्हारा नाश कर देगा। अब धर्म की परिभाषा क्या है? सबके लिए अलग अलग धर्म हो सकता है। एक व्यक्तिगत धर्म से बोलते हैं, सांसारिक धर्म, सामाजिक धर्म सबके लिए अलग अलग हो सकता है। लेकिन मानव मात्र के लिए एक धर्म बताया है, चाहे वो कोई भी मजहब से है, कोई पंथ से है, किसी भी समाज से, सबके लिए एक ही धर्म है। उस धर्म पे वो नहीं चलता है, वो बेधर्मी है। जिसमें दया हो,
दान हो, संयम हो, सदाचार हो, ऐसी गुण जिसके पास हैं वो धर्म के 10 लक्षणों का पालन करता है। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, 10 कम धर्म लक्षणम। तो ये 10 लक्षण बताए हैं। इन्हें संपूर्ण मानव मात्र को मानना चाहिए, चाहे वो किसी वर्ण, संप्रदाय, मजहब से हो। वैसे धर्म सबका अलग अलग होता है। नारी का धर्म, पत्नी का धर्म पति के लिए क्या होता है, पति का धर्म पत्नी के लिए क्या होता है, पुत्र का धर्म पिता के लिए क्या होता है, और पिता का धर्म पुत्र के लिए क्या होता है। शिष्य का गुरु के प्रति क्या धर्म है, गुरु का शिष्य के प्रति क्या धर्म है। तो अलग अलग फर्ज, अलग अलग कर्तव्य ही सामाजिक स्तर पर धर्म बताए। इन्हीं का हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि धर्म की बड़ी विलक्षण व्याख्या है। धर्म को त्याग दोगे, हेलो, तो धर्म तुम्हें त्याग देगा। इस तरह से यहाँ बताया। काल युग, मनवंतर आदि देवादि आयु का वर्णन किया है 3 स्कंद में, और विदुर उद्धव का संवाद भी इसी 3 स्कंद में आता है, और मैत्रीय संवाद भी इसी और स्कंद में आता है। आगे जब सुखदेव रोक लिया तो आगे कथा सुनाने लगे कि सबसे पहले सृष्टि कैसे हुई, क्योंकि जब प्रलय हो जाती है जल ही जल होता है, और जल से सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। पहले जल होता है, जल से नारायण होते हैं, नारायण से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के बाद 4 सनकादिक पुत्र पैदा होते हैं, और इनमें रुद्र का भी प्राकट्य होता है। नारद आदि दक्ष 10 पुत्र होते हैं, इसमें कन्या सरस्वती का प्राकट्य होता है, और ब्रह्मा जी की पीठ से धर्म, हृदय से धर्म, और पीठ से अधर्म की उत्पत्ति होती है। इस तरह सृष्टि का विस्तार बताया। सृष्टि जब बड़ी नहीं, चिंता हुई, भगवान का प्राकट्य हुआ, कहा कि दाएं बाएं अंग से एक जोड़ा प्रकट करो। नारी पहले आई, नर पहले आया। मानवीय सृष्टि में न नर पहले आया न नारी आई, दोनों एक साथ प्रकट हो गए दाएं बाएं अंग से। दाएं अंग से मनु और बाएं अंग से शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। मनु शत्रुपा से 5 संतानें बताई, प्रियव्रत, उत्तानपाद, देवहूति, आकुति और प्रसूति। 3 कन्या और 2 पुत्र पैदा हुए। संस्कार संतान सदैव तुम्हारा सम्मान करेगी, सेवा करेगी। तो संतान के लिए धन संचय करने की जरूरत नहीं है, संतान के लिए गाड़ी बंगला कोठी बनाने की जरूरत नहीं है। संतान को संस्कारित बनाया जाए। संतान संस्कारित है, सदाचारी है, सेवाचारी है, तो वो तुम्हारा नाम रोशन करेगा, सेवा करेगा और धन संचय कर लेगा। जो संस्कारी नहीं है उसके लिए कितना भी पूत सपूत का धन संचय, पूत कपूत कहा धन संचय। पूत सपूत है, गुणवान है, ज्ञानवान है, तो अपने धन संचय कर लेगा, क्योंकि विद्या संस्कार दोनों देना उसको जरूरी है। और संस्कार नहीं तो कपूत धुंधकारी की तरह निकल गया तो कितनी भी दौलत इकट्ठी कर लेना, सब बर्बाद कर देगा। इसलिए पूत सपूत कहा धन संचय, पूत कपूत कहा धन संचय। तो संस्कारवान संतान बनाइए। और क्योंकि पहले संस्कार किए जाते थे, और 16 संस्कार हमारे शास्त्रों में बताए हैं। 16 संस्कारों का नियम करना चाहिए। लेकिन संस्कार हमारे समाज में बच्चा जन्म लेता है तब संस्कार शुरू होता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में तो संस्कार पहले से शुरू, पहले वाले संस्कार हम नहीं करते हैं। भगवान कन्हैया ने संतान नहीं हुई, कठोर तपस्या की, संयम किया, तब जाके प्रद्युम्न जैसा बेटा पैदा हुआ।